क्या आप जानते हैं भारत के उस महान वैज्ञानिक के बारे में जिसके नाम के ऊपर पार्टिकल्स का नाम रखा गया, जिन्हें हम बोसोन पार्टिकल्स के नाम से भी जानते हैं। ये किताब हमें कहानी बताती है उसी ग्रेट साइंटिस्ट की जिसका नाम है सत्येंद्र नाथ बोस। चलिए हम सत्येंद्र नाथ बोस और उनकी कहानी के बारे में कुछ बात करते हैं। 1 जनवरी 1894 को सुरेंद्र नाथ बोस और अमोदनी बोस के यहाँ जन्म होता है सत्येंद्र नाथ बोस का। बचपन से ही सत्येंद्र नाथ काफ़ी बुद्धिमान थे। इनफैक्ट उन्हें मैथमेटिक्स करना काफ़ी पसंद था। इसीलिए उनके पिता ने उन्हें 1907 में द हिंदू स्कूल में दाखिला दिलाया। सत्येंद्र नाथ कितने ज़्यादा इंटेलिजेंट थे इसका हम अंदाज़ा लगा सकते हैं उनके साथ स्कूल में हुए एक इंसिडेंट से। सत्येंद्र नाथ जब स्कूल के छात्र थे तब उनके क्लास में एक बार मैथमेटिक्स का टेस्ट हुआ। इस टेस्ट में सत्येंद्र नाथ के 100 में से 110 नंबर आए। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि भाई 10 नंबर एक्स्ट्रा किस बात के। इसके पीछे कारण है। ना केवल सत्येंद्र नाथ ने वो सारे मैथ के सवालों का सॉल्यूशन सही दिया था, बल्कि अल्टरनेटिव मेथड भी दिया था जिनसे उन सवालों को सॉल्व किया जाए। इसीलिए उनके टीचर ने उनको खुश होकर 10 मार्क्स एक्स्ट्रा दिए। ये वाक्य हमें दर्शाता है कि बचपन से ही कितना हाई लेवल इंटेलिजेंस था सत्येंद्र नाथ बोस का। इसी बीच अपनी स्कूलिंग खत्म करने के बाद सत्येंद्र नाथ बोस ने दाखिला लिया प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता में, जहां से उन्होंने बीएससी और एमएससी की पढ़ाई पूरी करी। हालांकि सत्येंद्र नाथ बोस जब अपने कॉलेज की पढ़ाई कर ही रहे होते हैं, उसी समय उनका विवाह हो जाता है उषावती घोष से। उस समय सत्येंद्र नाथ की आयु केवल 20 वर्ष की थी और उनकी धर्मपत्नी की आयु थी मात्र 11 साल। अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद सत्येंद्र नाथ ने काम करना शुरू किया एज अ लेक्चरर इन द डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता। यहाँ पर वो 1916 से लेके 1921 तक रहे। हालांकि 1921 में वो ढाका यूनिवर्सिटी चले गए। साल 1924 में एक टर्निंग पॉइंट आया सत्येंद्र नाथ बोस के जीवन में। उन्होंने इस समय एक रिसर्च पेपर लिखा था और इसको भेजा था फिलोसफिकल मैगजीन को। हालांकि इस मैगजीन से सत्येंद्र नाथ को किसी भी प्रकार का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला था। इसलिए उन्होंने ये रिसर्च पेपर भेजा उस समय के दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन को। आइंस्टीन ने ना केवल इस रिसर्च पेपर को जर्मन में ट्रांसलेट किया, बल्कि इसको पब्लिश भी कराया उस समय की सबसे विश्व विख्यात जर्नल में। इसके बाद से ही दुनिया में लोग सत्येंद्र नाथ बोस को जानने लगे और विज्ञान के क्षेत्र में उनके योगदान को देखते हुए साल 1954 में भारत सरकार ने सत्येंद्र नाथ बोस को नवाजा पद्म विभूषण से। अनगिनत लोगों को सत्येंद्र नाथ बोस ने इंस्पायर किया, खासकर विज्ञान के क्षेत्र में। हालांकि 4 फरवरी 1974 को कलकत्ता में अपनी अंतिम सांसें लीं विज्ञान के इस महारथी ने। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का थैंक यू।